बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के ज़ायचे में अगर इस खत्ते को गौर से पढ़ा जाए, जो मेरा कायदा है, तो मैं इसमें पाकिस्तान की फ़ौज को दुनिया की दिलेर तरीन फ़ौज कहता हूँ। तो इस ज़ायचे में जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, नए आए हैं, इनका ज़ायचा आज से ठीक 3 दिन बाद स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। आप समझिए, ज़ायचे में जो मुश्तरी का मुकाम है वो चेंज हो जाएगा, वो पाकिस्तान के फ़ौज के अपने घर में आ जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त सिपह सलार हैं, आर्मी चीफ हैं, तो ये पूरी ताकत अपनी इनको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी तमाम चीज़ों पे मतलब जो है, जो ये करना चाह रहे हैं, जिस सिमत में जाना चाह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इस तारे के आने के बाद ऐसे समझिए कि जैसे गैबी ताकत अल्लाह इन्हें देगा और ये मज़ीद आने वाले वक्त में ताकतवर होते चले जाएंगे। अच्छा, आपने ये अपना बात ये है कि कुछ बातें हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते। तो ये जो आपका सवाल है कितने टाइम तक, टाइम तो दिया जा सकता है, लेकिन मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, यहाँ पे मैं इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, पाकिस्तान के ज़ायचे में जो तब्दीली का हाल चलेगा वो तो चलना शुरू हो गया है, आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ कोशिश की कि हम जनाब हम यहाँ से मतलब हम जो कहेंगे वही होगा। आप देख लें, उनके कहने से कुछ भी नहीं हुआ। तब्दीली की सिमत में बातें आई और तब्दीली होना शुरू हो गई। तो इस सिलसिले में जो मार्च आएगा, ये मार्च गुजर जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि मिड ऑफ अप्रैल में स्टार्स की जो पोजीशन हम रीड कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, आर्मी के हवाले से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तानी अवाम के हवाले से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मजीद स्पेसिफिक देखें जी, ज़ायचा जो है ना वो ये कहता है कि तमाम चीज़ें जो माजी में होती रहीं, जो चीज़ें माजी में आप समझिए दुरुस्त नहीं हुई, अब वो दुरुस्त होंगी और मुल्क एक सिमत में चलेगा और पॉजिटिव वे में चलेगा इंशाअल्लाह। चले बेहतरी पाकिस्तान की इकॉनमी का जो सितारा है वो बेहतर पोजीशन में आ चुका है। अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उससे हम कहें कि सब चीज़ें पलक झपकते ठीक हो जाएंगी, लेकिन एक बात बड़ी अहम है। देखिए, मईशत वाले तो हमारे हमसे ज़्यादा इल्म जानते हैं, वो डेफिनेटली दुनिया की मईशत पे स्टडी करते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वक्त लगाया, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। मैं तो अपना इल्म नजूम की बात करूँगा कि हमारे स्टार्स क्या बताते हैं, ठीक है जी। तो हमारे सितारे ये बता रहे हैं कि अब 2 दिन से सितारे एक लाइन में आना शुरू हो गए हैं। तो वो जो ये मतलब बहरान वाला सिलसिला था, इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कमी फरमाएंगे और ये बहरान नहीं आएगा और सूरत हाल बेहतरी की सिमत में चल पड़ेगी। देखिए जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, यू टर्न तो हर बंदा लेता है जी, मैं भी लेता हूँ, आप भी लेते हैं। ज़िंदगी नाम ही यू टर्न का है, इसे लोग हमें खामखा हवा बनाते हैं। बाकी रही बात यहाँ परवेज़ इलाही साहब की है, तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, वो बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं और दोस्तों के दोस्त हैं, उनकी बात में कोई एरर नहीं आएगा और जो बात करेंगे साफ़ सुथरी करेंगे और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शंस के स्टार्स हैं, हमने पिछले इंटरव्यू में बात की थी कि इलेक्शन के सितारे आ गए हैं, इलेक्शन अब होंगे, ये कोई चाहे ये कोई ना चाहे। कोई बंदा कहेगा जी नहीं इलेक्शन हो गए, मैं नहीं करा सकता, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुदरत का फैसला स्ट्रॉन्ग है। हम समझते हैं कि स्टार्स जो इलेक्शन वाले हैं वो आ गए हैं और अब मार्च और अप्रैल में हमें ये सितारे ताकतवर नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि यही वक्त है जब इलेक्शन होंगे। मैं अपने नाज़रीन के लिए ज़ायचा ना, हम जब ज़ायचे की बात करते हैं, इसमें हम पंजाब नहीं आ सकते, KPK में हम नहीं आ सकते, ठीक है ना, हम पूरे मुल्क की बात करते हैं। मैं आपको माजी की एक बात सुनाता हूँ। स्टार्स में जब ये सितारे बदले तो पाकिस्तान के हाल के खाने में यूरनस आया, तो ये 2008 का शुरू था। तो उसमें मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान में एक सूबा नया बनेगा। तो उस वक्त के उस तकसीम के मुताबिक पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अनाउंस कर दिया और वो सूबा बन गया। देखिए, जब आप इलेक्शंस की बात करते हैं ना, तो किसी एक जगह की नहीं, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ये मरकज़ में इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, सिर्फ सूबाई असम्बली में नहीं हो रही, ज़ायचे के मुताबिक। अच्छा चलें डॉक्टर साहब, खान साहब का ज़ायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर किसी के पैदा होने वाले टाइम में सितारे स्ट्रॉन्ग हैं
तो जब दुनिया में वबा आएगी तो दुनिया में वबा रहेगी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग जायचे वाला बंदा ठीक रहेगा, उसको बुखार शुखार चढ़ेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। ये जो नाअहली वाली बातें हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, अभी कह देता हूँ, बल्कि माजी की एक बात भी आपको सुनाता हूँ। खैर, ये इनको नाअहल नहीं कर सकते। खान साहब अपना वापस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेंगे, और ये जो पाकिस्तान में तब्दीली किए जो स्टार्स हैं, ये इमरान खान साहब के जो बाई बर्थ उनका सितारा है, उससे भी हम रीडिंग लेते हैं। सिर्फ हम पाकिस्तान में नहीं, हम पाकिस्तान के जायचे में इमरान खान साहब का जायचा भी पढ़ते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग कहते हैं हम इन्हें नाअहल कर देंगे, ये वो, मैं माजी में चलते हैं जब एस्ट्रोलॉजी एक इल्म, दुनिया का कदीम तरीन इल्म एस्ट्रोलॉजी है, तो उसमें मैं एक मिसाल कोट करता हूँ कि फ़िरौन को कहा नजूमियों ने कि एक बच्चा पैदा होगा और तेरी सल्तनत उजाड़ देगा। उसने कहा जी मेरा मुंह से निकला हुआ हर हरफ जो है वो कानून है, मैं बच्चे नहीं पैदा होने दूंगा। आप मुझे बताएं, बच्चा तो उसके महल में रह के बड़ा हुआ, फ़िरौन नहीं कुछ कर सका, ये तो फिर अवाम की बातें हैं, ये क्या कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो इमरान खान साहब इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ये जो मर्जी मतलब कर लें। मेरी एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने आज तक इल्म पढ़ा, हमारे साथ ने हमें इल्म सिखाया, उसमें मेरी मतलब मैं तो इमरान खान साहब को बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी समझता हूँ, उनका जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये करके देख लें, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई रिजल्ट आएगा।